चलो लिखो हुन हेडिंग यूनिट नंबर 8 थर्मोडायनेमिक्स। तो हुन थर्मोडायनेमिक्स च मेनली असीं ना डील करते हैं कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। तो हीट दा वर्क च कन्वर्ट करना या वाइस वर्सा, उल्टा भी वर्क तो भी हीट पैदा हो रही है। हुन वर्क और हीट दोनों दे नाल असीं थोड़ा बहुत फैमिलियर। तो वर्क भी काइंड ऑफ एनर्जी है, हीट भी काइंड ऑफ एनर्जी है। हुण इत्थे एक इस तो पहला जे आपां इन्हां दी आपस च इंटर कन्वर्जन नूं समझीए, इत्थे एक तीसरी टर्म आनी है जिहड़ी कि बहुत जरूरी है साडे सामने। इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी पर हीट वर्क इंटरनल एनर्जी इन थर्मोडायनेमिक्स किस तरह असी इन्हां नाल डील करना, उत्थे तक पहुंचण तो पहला सानू पता होना चाहिए सिस्टम ते सराउंडिंग्स बारे। तो सिस्टम एक्चुअली साडे लिए इत्थे की होएगा, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स अंडर ऑब्जर्वेशन, जिन्हां दे बारे असी स्टडी करनी है। कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स तो वो साडे लिए होएगा सिस्टम। एंड सराउंडिंग्स कौन है, अदर देन सिस्टम, ऑल आर सराउंडिंग्स। और सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स आपां कहने हैं यूनिवर्स। तो जिस चीज बारे आपां स्टडी कर रहे हैं, जो साडा इंटरेस्ट वाली ऑब्जेक्ट है, वो साडे लिए सिस्टम है और उन्होंने छड्ड के बाकी सब कुछ सराउंडिंग्स है, और दोनों ने मिला के बना लिया यूनिवर्स। हुण बेटा ये जिहड़ा सिस्टम है, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम ते आइसोलेटेड सिस्टम। तो हुण देखो ओपन सिस्टम किहनूं मन्निया जाएगा, जदों असीं देख रहे हैं कि साडे सामने एक प्रोसैस हो रहा जिहदे दौरान सिस्टम और सराउंडिंग, ये दोनों जिहड़े सिस्टम एंड सराउंडिंग, ये आपस दे विच हीट एक्सचेंज कर रहे हैं प्लस मैटर एक्सचेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लो असी एक बर्तन दे विच पानी पाया
ਉਹਨੂੰ ਗੈਸ ਸਟੋਵ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਗੈਸ ਔਨ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਨ ਹੈ ਉੱਪਰੋਂ ਖੁੱਲਾ ਵਾ, ਓਪਨ ਹੈ ਨਾ, तो वो जो बर्तन दे विच पिया हुआ पानी है वो साडे लिए सिस्टम है और बाकी सारा कुछ सराउंडिंग है। हुण जदों गर्म होना शुरू होया, शुरू च तां पानी दा टैंपरेचर इंक्रीज करेगा, पर एक स्टेज के बाद जदों पानी बॉयल होना शुरू होएगा तां हुण वो पानी जदों बॉयल हो रहा उस वक्त पानी नूं हीट भी मिल रही है सराउंडिंग तो, प्लस वो पानी इवेपोरेट हो रहा, मतलब भाप बन के वेपर बन के सराउंडिंग वाल जा रहा सिस्टम तो। मतलब इस एग्जांपल च सिस्टम और सराउंडिंग च हीट भी एक्सचेंज हो रही है ते मैटर भी एक्सचेंज हो रहा। तो ओपन सिस्टम का मतलब हीट प्लस मैटर बोथ आर एक्सचेंज। क्लोज्ड सिस्टम की होएगा हीट एक्सचेंज। हाँ भी अगर तुसी वो जेड़ा बर्तन है पतीला वा ਉਹਦੇ ਚ पानी पा के बॉयल कर रहे हैं, अगर ਉੱਤੇ ढक्कन लगा ਦਿਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ टाइट, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ कुकर है ना, और ये ख्याल रखना सीटी ना बजे, क्योंकि जो सीटी बजती है उदों की हुंदा वेपर्स बाहर निकल जाते हैं ना, मैटर एक्सचेंज होता वो नहीं बजनी चाहिए है ना, वो टाइट करती तो उस वक्त पानी अंदर ही बॉयल होना शुरू हो गया, तो मतलब हीट तो जा रही है पानी में पर सराउंडिंग नाल मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो वो है साडा क्लोज्ड सिस्टम। हीट इज एक्सचेंज्ड है ना, तो आइसोलेटेड सिस्टम ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, नाइदर हीट नॉर मैटर इज एक्सचेंज। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਸਕ ਹੈ, ਥਰਮਸ ਫਲਾਸਕ, ਥਰਮਸ ਫਲਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਢੱਕਣ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ ਲਾਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ शेक कर रहे हैं, क्योंकि सानू पता थर्मस फ्लास्क की एक प्रॉपर्टी है कि बाहरों अंदर अंदरों बाहर हीट एक्सचेंज वैसे प्रैक्टिकली जेडे साडे फ्लास्क है वो थोड़ी जी लीकेज करके या है ना 100% वो आइडियल ना होने करके हीट एक्सचेंज हो जाती है, पर आप मान के चलते हैं कि थर्मस फ्लास्क है वो हीट एक्सचेंज नहीं हो रही, तो जो ढक्कन लगा वा अंदर पानी पाया या चाह पाई या दूध पाया और सिर्फ असी उन्हें शेक कर रहे हैं, जो शेक कर रहे हैं ना तो वर्क किया जा रहा है, हीट नहीं, तो ना हीट इन्वॉल्व है ना मैटर एक्सचेंज हो रहा, तो इसका मतलब आइसोलेटेड सिस्टम है वो वर्क। तो आ नोट कर लो पॉइंट्स जेडे ठीक है।
अच्छा, और ये सारा लिखण तो बाद तुसी लिख सकते हैं नोट करके लिखो, नोट करके लिख लियो। जो सिस्टम में बी इन द फॉर्म ऑफ system may be in the form of solid, liquid और गैस। तो सिस्टम सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी, गैस भी। तो जिस वक्त असी आइस नू हीट दे रहे हैं, है ना, तो उस वक्त सिस्टम सॉलिड है। जदों असी पानी नू हीट दे रहे हैं तो सिस्टम लिक्विड है। ठीक है। दूजे पासे मान लो कंटेनर दे विच असी गैस भर के उन्होंने हीट कर रहे हैं तो वो गैस आ गई। तो सिस्टम साडे सामने थर्मोडायनेमिक्स सॉलिड फॉर्म च भी हो सकता, लिक्विड भी, गैसियस फॉर्म च भी हो सकता। तो ये दिमाग च रखनी गल। बट मेनली जो अगे आपां प्रोसीड करांगे तो तुसीं देखोगे कि सिस्टम मेनली थर्मोडायनेमिक्स च असी जिहदे नाल डील करते हैं वो मेनली गैस ही होएगी, और गैस भी आइडियल गैस। हुण आइडियल गैस तक पहुंचन लगे आपां, थोड़ा टाइम लगना। चलो हुण हेडिंग लिखो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। हुण देखो पुत्र, जदों असी मकैनिक्स बारे पढ़ते हैं, मकैनिक्स दे विच असी बॉडी दे मोशन बारे दसदे हैं, और जदों कोई बॉडी मोशन च है तां वो बॉडी दी स्टेट नू डिस्क्राइब करन दे लई कुछ पैरामीटर्स, जिस तरह कि अगर असी मकैनिक्स दे विच किसी बॉडी दी स्टेट दसनी है तां सानू पता होना चाहिए कि इस वक्त बॉडी दी पोजीशन की है, कित्थे है, और उहदी वेलोसिटी कितनी है, क्या वो एक्सेलरेट हो रही है कि नहीं हो रही। जे सानू बॉडी दी पोजीशन मकैनिक्स दे विच पता लग जाए, वेलोसिटी पता होए, एक्सेलरेशन बारे नॉलेज होए, तो असी आने वाले टाइम ते बॉडी कित्थे मिलेगी तां वो दस सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स दे विच जिहड़ी सिस्टम है उन्होंने डिस्क्राइब करन दे लई असी जिहड़े वेरीएबल्स यूज़ करते हैं, पैरामीटर्स यूज़ करते हैं, उन्होंने असी कहने हैं थर्मोडायनेमिक वेरीएबल्स या पैरामीटर्स या कोऑर्डिनेट्स। तो थर्मोडायनेमिक वेरीएबल्स की है, लिखो दीज आर द पैरामीटर्स which are required, these are the parameters which are required to describe the state of system completely. For example, pressure,
वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर, एटसेट्रा। तो थर्मोडायनेमिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਆਪਾਂ ਲਿਖੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल्स है, टेम्परेचर है, एटसेट्रा ना, ये पैरामीटर्स है। हुन लिखो इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट। हुन उत्तर देखियो, गल नूं समझियो। हुण जिद्दां मन लो, फिर मैं आपां मकैनिक्स की गल करा। मन लो तुहाडे सामने एक बॉडी मोशन च है ना, और वो 2D मोशन पोजेस करती है, मोशन इन ए प्लेन, और आप मान लो उस प्लेन का नाम रखा होया एक्स वाई प्लेन। ਇਹਦਾ मतलब अगर बॉडी एक्स वाई प्लेन च मूव कर रही है तो वो हर वक्त ਉਹਦੀ पोजीशन ਨੂੰ डिस्क्राइब ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦਾ एक्स कोआर्डिनेट, दूजा चाहिदा वाई कोआर्डिनेट। ठीक है, हुण अगर एक्स और वाई इस एग्जाम्पल च कौन है, ਉਹਦੇ पैरामीटर्स है, वेरिएबल्स है। हुण अगर मैं ये नोट करा कि ये जिहड़ी बॉडी मूव कर रही है एक्स वाई प्लेन च, तो हर वक्त डिफरेंट टाइम्स से, अलग अलग टाइम्स से हमेशा एक्स और वाई की जिहड़ी रेशो है वो कांस्टेंट है। तो अगर एक्स और वाई की रेशो हर वक्त सेम आ रही है, मतलब एक्स और वाई टाइम के नाल बदल रहे हैं, पर हर टाइम ते एक्स ते वाई की रेशो या वाई ते एक्स की रेशो कांस्टेंट आ रही, इको तरह की आ रही, तो मैं कहना भी वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। हुण मैं वाई और एक्स का एक इक्वेशन बना ली, रिलेशन बना लिया। हाँ, इतना भी हो सकता कि वाई ते एक्स दी रेशो कांस्टेंट ना होए, पर वाई ते नीचे एक्स स्क्वायर दी रेशो हमेशा कांस्टेंट होए, तो मैं कहूँगा कि y की है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। हुण ये जिहड़ा रिलेशन मैं नोट किया उस मोशन च, तो उहदे अकॉर्डिंगली जे तां y और x की रेशो कांस्टेंट है, मैं कहना भी ये तां स्ट्रेट लाइन मोशन है बॉडी का। ते जे y ओवर x स्क्वायर की रेशो कांस्टेंट है, मैं कहना पैराबोलिक मोशन। तो ये जिहड़ियां इक्वेशंस है, मैथमेटिकल इक्वेशंस है, ये सानू कोई इनफॉर्मेशन साडे नाल शेयर करदियां वा, दसदियां वा, वो इंटरप्रेट करनी आनी चाहिए है। तो उसी तरह नाल इत्थे जिहड़ा आपां वर्ड लिखिया इक्वेशन ऑफ स्टेट, तो थर्मोडायनेमिक्स दे विच आ जिहड़े पैरामीटर्स है, जिस तरह प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, नंबर ऑफ मोल्स है, एटसेट्रा, तो इन्हां पैरामीटर्स दा आपस दे विच जिहड़ा रिलेशन रिप्रेजेंट करन वाली इक्वेशन है, उहनूं इसी इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। तो लिखो इक्वेशन ऑफ स्टेट की है, इट इज एन इक्वेशन which relates relation between different thermodynamic parameters। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह थानू आइडियल गैस दे विच आ इक्वेशन पता वा
भी कोई भी आइडियल गैस है वो गैस ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੋਲਿਊਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਆਪਸ ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਰਹਿੰਦੇ ਆ PV nRT तो ये आइडियल गैस इक्वेशन है ना। हुण पुत्र जिस तरह हो सकता वा कि मैं जदों एक आइडियल गैस के बारे स्टडी कर रहा तो मैं की देख रहा कि उस गैस का प्रैशर भी बदल रहा, वॉल्यूम भी बदल रहा, पर हर वक्त अलग अलग टाइम पे प्रैशर भी अलग है, वॉल्यूम भी अलग है, पर एक चीज खास है कि PV का प्रोडक्ट हमेशा सेम आ रहा है। ठीक है, तो जे मान लो एक आइडियल गैस के केस च प्रैशर भी बदल रहा, वॉल्यूम भी बदल रहा, पर दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट आ रहा, तो मैं कहना भी ये जिहड़ा केस हो रहा जिदा मैकेनिक्स किया सीगा कि अगर y ते x की रेशो कांस्टेंट आई ये तो स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा, मैं समझ जाना। ते जे थर्मोडायनेमिक्स आइडियल गैस का प्रैशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा सेम रहे, मैं समझ जाना भी ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है। ये करांगे गल, ये तो मैं जस्ट एक जी गैस है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਆਈਸੋਥਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। अच्छा, ਹੁਣ अगर मान लो किसी भी आइडियल गैस के केस प्रैशर, वॉल्यूम, टेंपरेचर ये तीनों नोट किए जा रहे हैं अलग अलग समय टाइम पे, और आप की नोट कर रहे हैं कि V वॉल्यूम ते टेंपरेचर का रेशो ये कांस्टेंट है। वो कांस्टेंट कदों आ सकती है जो प्रेशर कांस्टेंट हो, मतलब मैं समझ जाना है केड़ा वा आइसोबारिक प्रोसेस। जेकर किसी आइडियल गैस के केस च प्रेशर और टेंपरेचर की रेशो हर वक्त सेम आए तो आइसोकोरिक है। कहने का मतलब कि आप इतने तक पहुंचना है, बट हुण जिस तरह आ एक इक्वेशन है P/T इज इक्वल टू कांस्टेंट इक्वेशन है, V/T इज कांस्टेंट इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स नु रिलेट कर रही है, तो इनू इक्वेशन ऑफ स्टेट कहांगे। इनू कहांगे ए इक्वेशन ऑफ स्टेट है आइसोबैरिक प्रोसेस लई, ए इक्वेशन ऑफ स्टेट है आइसोकोरिक प्रोसेस लई, आ इक्वेशन ऑफ स्टेट है आइसोथर्मल प्रोसेस लई, आ इक्वेशन ऑफ स्टेट है आइडियल गैस लई, है ना। तो मतलब इक्वेशन ऑफ स्टेट का मतलब आ प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, टेंपरेचर इन्हां दा आपस दे विच रिलेशन। हां, हुण एक और गल जिद्दां कि आपां पढ़दे वक्त देख रहे सी कि जिहड़ा सिस्टम है वैसे तो सॉलिड फॉर्म च भी हो सकता, लिक्विड भी, गैशियस भी, पर ज्यादातर थर्मोडायनेमिक्स जिहड़ा असीं +1 कंपीटीशन लैवल ते गल्लां करनियां वो आइडियल गैस ही होनी साडा सिस्टम। ठीक है, एक दो जगह ते लिक्विड ते सॉलिड आना वा, बाकी सब जगह ते साडा सिस्टम की रहना आइडियल गैस। दूसरी गल कि सिस्टम ओपन भी हो सकता ते क्लोज्ड भी ते आइसोलेटेड भी। और फिर दोबारा असीं देखांगे कि असीं जिहड़ा सिस्टम दे नाल मेनली डील करते हैं ना थर्मोडायनेमिक्स +1 लैवल ते, वो या तां क्लोज्ड होना ते या आइसोलेटेड, ओपन नहीं होना। हुण क्लोज्ड ते आइसोलेटेड सिस्टम की खासियत की है, मैटर एक्सचेंज नहीं होना, मतलब मैटर की अमाउंट फिक्स रहनी है, नंबर ऑफ मोल्स दे विच चेंज नहीं आनी। जे ओपन सिस्टम हुंदा तां फिर नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो जाने सी, तो
तो सानू ये थोड़ा जिहा सुख दा साह आया भी नंबर ऑफ मोल्स साडे केस च इत्थे थर्मोडायनेमिक्स च की रहने आ फिक्स रहने आ। क्यों? क्योंकि असी जिहड़े सिस्टम दे नाल डील करना वो या आइसोलेटेड होना या क्लोज्ड सिस्टम होना। रफ जिहा नोट कर लो है ना। देखो हुण आन लगा साडे सामने इंटरनल एनर्जी, ये बारे थोड़ी जी हम गल की जाए तो समझा जाए कि है कि इंटरनल एनर्जी इसका सिंबल पुत्र है कैपिटल यू। ठीक है लोग कोई गल हम देखो कोई गल नहीं कोई हुण इंटरनल एनर्जी एक्चुअली किदा कंसेप्ट समझना पुत्र। देखो मान लो थोड़े सामने की है एक सिस्टम, सिस्टम का मतलब कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। हुण ये जिहड़ा सिस्टम जिन्हों असीं कह रहे हैं कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, ये सॉलिड फॉर्म च भी हो सकता, लिक्विड भी, गैस भी। हुण चाहे एक सॉलिड बॉडी है, चाहे गैशियस है, चाहे लिक्विड है, अल्टीमेटली बनी कादी हुई है मॉलिक्यूल्स दी कह लो, मॉलिक्यूल्स दी बनी। हुण पुत्र आ जिन्ने भी मॉलिक्यूल्स है, जिन्ने भी मॉलिक्यूल्स है ना, ये एक ता मोशन च। हुण मोशन का मतलब दो तरह नाल समझना पुत्र, एक्चुअली तीन तरह नाल ही समझना, क्योंकि तीसरी टाइप हाले आपां पढ़ी नहीं है। वो की है? मोशन का मतलब हिलना है ना। तो जिदा पेन है, हुण आ जिहड़ा पेन है मैं तुहानूं नजर, तो ये पेन आ इन्हां विचों कोई एक डॉट है, मॉलिक्यूल समझ लो उदा देखो। तो ये पेन अपनी जगह तो मूव कर रहा, ठीक है। हुण पुत्र ध्यान नाल गल समझियो, क्योंकि असी एक टॉपिक पढ़ चुके हैं सेंटर ऑफ मास।
तो असी हर तरह के साइज दे पार्टिकल्स, चाहे छोटा साइज है वड्डा है, तो ਉਹਦੇ अंदर एक इदां दा पॉइंट की कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं जिथे असी मानते हैं कि वो सारा पार्टिकल का मास कंसनट्रेटेड है, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ सेंटर ऑफ मास कहते हैं। हुण अगर मान लो ਤੁਹਾਡੇ सामने कोई पार्टिकल मूव कर रहा और तुसी की देखते हैं कि उस पार्टिकल के मूव करन दे नाल ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ सेंटर ऑफ मास है वो अपनी जगह बदल रहा, तो असी कहना कि ਇਹਦਾ ट्रांसलेशनल मोशन है। ਕਿਹੜਾ मोशन है? ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब भी बॉडी इतना मूव कर रही है कि ਉਹਦਾ सेंटर ऑफ मास अपनी जगह बदल रहा है। ठीक है। दूसरा की है, हुण जिद्दां पेन है, ये इदां घूम रहा, ये किहड़ा मोशन है? ये रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। ठीक है। ते एक भाई आ केड़ा मोशन है? वाइब्रेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन। ऑसिलेट करता देखिया पेंडुलम? वाइब्रेशनल मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेशनल मोशन। तो हुण हुंदा की है कि जेड़ी गैस है ना, हुण जिद्दां कमरे च हवा दे मॉलिक्यूल्स है, तो हवा का जिहड़ा मॉलिक्यूल हुण इत्थे आ, थोड़ी देर बाद इत्थे पहुंचिया होना, तो हवा दे मॉलिक्यूल्स दा एक मोशन की है? ट्रांसलेटरी मोशन। दूसरा, जे हवा का मॉलिक्यूल या गैस का मॉलिक्यूल सिंगल एटम तो बनया, तो उन्होंने कहने मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ते जे वो मॉलिक्यूल दो एटम्स नू जोड़ के बनया था डायएटॉमिक। तो जेड़े डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है गैस दे, उन्हां दा ट्रांसलेशनल मोशन भी होएगा, रोटेशनल मोशन भी होएगा ते वाइब्रेशनल मोशन भी होएगा। जेड़े लिक्विड दे मॉलिक्यूल्स है उन्हां दे हालात भी लगभग सेम ही है। लिक्विड दा मॉलिक्यूल भी केड़ा केड़ा मोशन पोजेस करेगा? ट्रांसलेटरी मोशन ते वाइब्रेशनल। पर जेड़े सॉलिड दे है ना, क्योंकि सॉलिड स्ट्रक्चर च की हुंदा भी जिन्हां तो मिल के सॉलिड बनया, वो मॉलिक्यूल्स अपनी अपनी जगह ते फिक्स है। अपनी अपनी जगह ते फिक्स दा मतलब हर मॉलिक्यूल दा सेंटर ऑफ मास अपनी जगह ते फिक्स है एक तरह ना। तो इसका मतलब ट्रांसलेटरी मोशन पर वाइब्रेशनल मोशन हो सकता, रोटेशनल के चांसेस भी घट है ना। पर जदों असी गल करते हैं सॉलिड दी, लिक्विड दी, गैस दी, तो एक गल तो है कि चाहे ट्रांसलेटरी मोशन है, चाहे ऑसिलेटरी है, चाहे रोटेशनल है, मोशन है। तो मोशन है मींस आ जिहड़ा सिस्टम है, इहदे मॉलिक्यूल्स की पोजेस करनगे? मोशन। मोशन दे करके केड़ी एनर्जी हुंदी? काइनेटिक एनर्जी। तो मोशन करके एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। दूसरी गल, ये जिहड़े मॉलिक्यूल्स है जिन्हां ने मिलके सिस्टम बनाया, ये मॉलिक्यूल्स एक दूजे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। जिन्हां मॉलिक्यूल्स तो मिलके सिस्टम बनया, चाहे सॉलिड बनया, लिक्विड बनया या गैस बनी, ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से की कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे सिस्टम दे जिहड़े कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स है वो एक दूजे से फोर्स लगा रहे हैं, वो भी कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स जिथे है उत्थे वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स कादे च?
ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ। तो ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਇੰਟਰੈਕਟ। ਇਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੀ ਆਪਸ ਚ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੀ એનર્ਜੀ पोटेंशियल है। ठीक है, तो अगर ਅਸੀਂ सिस्टम ਦੇ हर मॉलिक्यूल ਦੀ काइनेटिक एनर्जी नोट करके जोड़ ਲਈਏ ਉਹ ਬਣ ਜੂਗੀ टोटल काइनेटिक एनर्जी। अगर ਅਸੀਂ सिस्टम ਦੇ हर मॉलिक्यूल ਦੀ इंटरेक्शन करके पोटेंशियल एनर्जी ਨੂੰ नोट करके जोड़ ਲਈਏ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗੀ टोटल। तो सिस्टम दे पार्टिकल्स दी मोशन करके काइनेटिक एनर्जीज है ते जेड़ियां पोटेंशियल एनर्जीज है इन्हां दे सम नूं की कहने हैं इंटरनल एनर्जी। ठीक है, हुण ध्यान दियो, देखो हुण इंटरनल एनर्जी दा मतलब की है कि जेड़े मॉलिक्यूल्स तो मिलके सिस्टम बनिया उस सिस्टम दे हर मॉलिक्यूल दी मोशन करके जो काइनेटिक एनर्जी है ਉਹਦਾ ਸਮ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਉਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆਪਸ ਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦਾ ਸਮ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ। तो लिखो इंटरनल एनर्जी of a system is defined as sum of kinetic energies and potential energies of the constituent molecules of the system. System. तो हाँ साइड पे बना लो अपने लिए ना। मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख लियो ना पूरा, इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पता लग जूगा ना, नहीं तो भूल जाना है सब कुछ।
ठीक है। अच्छा देखो हम फर्क समझियो पुत्र, एक हुंदा मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी भी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये भी इतना ही फर्क की है। तुम देखो आ है मान लो सिस्टम, ये सिस्टम है और एक सॉलिड फॉर्म चा, ठीक है। तो अगर मैं इस सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी वाल ध्यान देना, कैलकुलेट करनी समझनी है, तो मैं ये देखना कि ये जिहड़ी बॉडी है, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ बॉडी ਦਾ देखो दो ਗੱਲਾਂ ਵਾ, ਇਹ बॉडी कादी बनी हुई है, मॉलिक्यूल्स ਦੀ, ठीक है। तो ये बॉडी जेडे मॉलिक्यूल्स दी बनी है ना, वो हर मॉलिक्यूल दा एक सेंटर ऑफ मास है और इस बॉडी का भी अपना सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। हुन ये जिहड़ी बॉडी है, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ इस बॉडी का अपना सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट ते है, तो रेस्ट ते ही है, क्योंकि ये पेन का सेंटर ऑफ मास जिथे है उत्थे ही है, ना अगे नूं जा रहा ना पिछे नूं, तो मैं कहना कि ये पेन ट्रांसलेशनल मोशन पोजेस नहीं कर रहा, ना ही ये रोटेट हो रहा, ना ही ये वाइब्रेट हो रहा। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੀ काइनेटिक एनर्जी की है, जीरो है। पर हुण जिहड़ी मैं ਇਹਦੀ काइनेटिक एनर्जी देख रहा, वो बेसिकली मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। अच्छा हुण ये जिहड़ा पेन है, ये क्योंकि अर्थ दे नाल फोर्स लगा रहा, ग्रेविटेशनल फोर्स, इस करके इस पेन दी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है और वो मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी का मतलब है जदों पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मोशन च है, जदों पूरा सिस्टम रोटेट हो रहा या जदों पूरा सिस्टम वाइब्रेट हो रहा, उदों जिहड़ा ओदा मोशन है, पूरे सिस्टम का मोशन है, उहदे करके जिहड़ी काइनेटिक एनर्जी है वो उसदी मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी है। और पूरा सिस्टम सराउंडिंग दे नाल इंटरैक्ट कर रहा, फोर्स लगा रहा, उहदे करके जिहड़ी पोटेंशियल एनर्जी है वो मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी। पर इंटरनल एनर्जी च साडा इस पेन दे नाल ओवरऑल कोई लेना देना नहीं, इस पेन दे हर मॉलिक्यूल नाल कंसीडर करना जे तो मिलके बने। तो हुण अखां नाल नजर नहीं आ रहा, पर सानू पता भी थ्योरेटिकली सानू समझ आ चुकी है कि हर बॉडी के मॉलिक्यूल्स जिन्हां तो मिलके वो बॉडी बनी है, वो कोई ना कोई मोशन जरूर पोजेस करनगे। जे सॉलिड बॉडी है तो वाइब्रेशनल मोशन तो होना ही होना, ते जे लिक्विड या गैस वाली बॉडी है तो फिर ट्रांसलेशनल मोशन भी होना। ते जे तुहाडे मॉलिक्यूल्स जिन्हां तो मिलके वो बॉडी बनी है वो डाई एटॉमिक है, ट्राई एटॉमिक है, तो फिर रोटेशनल मोशन भी आ जाना। तो कहने का मतलब कि कोई भी जिहड़ी बॉडी है वो जिहड़े मॉलिक्यूल्स तो मिलके बनी है, उन्हां मॉलिक्यूल्स दे मोशन करके जिहड़ी काइनेटिक एनर्जी है वो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, जबकि बॉडी दी अपनी जिहड़ी मोशन करके एनर्जी है वो की है मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा हुण जिन्हां मॉलिक्यूल्स तो मिलके बॉडी बनी है, वो मॉलिक्यूल्स आपस च जदों इंटरैक्ट करते हैं, आपस च एक दूजे ते फोर्स लगाते हैं, वो की है इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। पर जदों पूरी बॉडी सराउंडिंग नाल इंटरैक्ट करती है उत्थे मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों च फर्क आ जाता। सो हुण इंटरनल एनर्जी काइनेटिक भी है ते पोटेंशियल भी। हुण
नोट ये करना कि जेडी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी है it is a function of temperature. मतलब it means higher the temperature, more will be the internal kinetic energy. हाँ ਇਹਦੇ ਨਾਲ लिखो it means higher the temperature, more will be the internal kinetic energy and vice versa. ठीक है। दूसरा जो पोटेंशियल एनर्जी है ये डिपेंड करेगी टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम इन्हां ते। मतलब जनरली आप गल कर रहे हैं कि अगर मेरे सामने जिहड़ा सिस्टम है अगर उस सिस्टम का टेम्परेचर बदल रहा, प्रेशर बदल रहा या वॉल्यूम बदल रहा तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी बदल रही है ना। तो काइनेटिक एनर्जी जी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी वो काते डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। ਇਹਦਾ मतलब देयरफॉर क्योंकि इन्हां दोनों ने मिलके आ बनाना देयरफॉर जेड़ा u है दैट इज फंक्शन ऑफ तो क्या किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਵੋਲਿਊਮ। ਹਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਹੈ ਕੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਓ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਆਫ ਐਨ ਆਈਡੀਅਲ ਗੈਸ। Internal energy of an ideal gas. Underline करना। हुन आइडियल गैस किहनूं कहने हैं? ये फर्क मतलब जे डिफरेंस नहीं करांगे तो प्रॉब्लम आंदी आइडियल गैस। तो इहदे थल्ले पहला तो आइडियल गैस बारे लिखो। आइडियल गैस है कि आइडियल गैस याद है, केमिस्ट्री पढ़ी हुई है तो मैं पूछ रहा। तो लिख लो आइडियल गैस होती है, देखो एक गैस is said to be an ideal gas if there is no interaction between its molecules। ਉਹਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਇੰਟਰੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਜਦੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਈਡੀਅਲ ਗੈਸ ਦੀ
इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी की हो गई जीरो, है ना। तो क्योंकि आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी जीरो है, केड़ी सॉरी इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी केदे बराबर होगी, देयरफॉर इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज इक्वल टू केदे बराबर है, sum of the kinetic energies of its molecules. ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ आइडियल गैस है उसकी इंटरनल एनर्जी नवी है, तो आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी सिर्फ कादे ते डिपेंड करती है, Sum of the temperature. सिर्फ टेम्परेचर। मतलब अगर आइडियल गैस का टेम्परेचर बदल रहा वा, है ना, तो इंटरनल एनर्जी बदलेगी। ते जे टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर वॉल्यूम जिन्ना मर्जी बदली जान, टेम्परेचर नहीं बदल रहा, तो आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी की रहनी कांस्टेंट रहनी है। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली है। तो थले लिख लो, सो इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस, internal energy of an ideal gas depends on its temperature only. And is independent of pressure and volume. ठीक है, ते थले लास्ट नोट लाइन कर लो अज ली, a real gas at low pressure and high temperature, a real gas at low pressure and high temperature behaves like an ideal gas। कोई भी गैस, प्रैक्टिकल गैस जिसका प्रेशर लो है ते टेम्परेचर हाई है, बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस। ठीक है, ये कंडीशन भी कई बार पूछ ली जाती। तो इत्थे रुकते हैं।